हर जगह इसकी चर्चा हो रही है, कोर्ट तक इस पर सख्त टिप्पणी कर रहा है। इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर तो सवाल है ही, साथ ही इंडी गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संदेश खाली पर इंडी गठबंधन के नेताओं का डबल स्टैंडर्ड सामने आ गया। जैसे ही बीजेपी शासित राज्यों में कुछ होता है तो इंडी गठबंधन के नेता महिला सुरक्षा के नाम पर तुरंत कूद पड़ते हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं, सड़कों पर कैसे ये लोग आकर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं, पूरा माहौल बनाते हैं। जैसे साल 2020 में हुए हाथरस के मुद्दे को देखिए। आज जो राहुल गांधी संदेश खाली के मुद्दे पर चुप है, वो कैसे हाथरस के केस में अपनी बहन के साथ सड़क पर उतर गए थे। यूपी की महिला की इज्जत है और बंगाल की महिला की इज्जत नहीं है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी से कितनी अनबन हो जाए, सीट शेयरिंग हो ना हो, कल को नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जरूरत पड़ेगी। यानी महिला की इज्जत तभी तक आपके नजर में इज्जत है जब तक कि वो आपके काम आती है पॉलिटिक्स के लिहाज से। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा इसे न्याय की लड़ाई बताते हैं, लेकिन जब मामला इंडी गठबंधन के राज्यों का होता है तो सुविधा अनुसार चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना। संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने क्यों नहीं पहुंचे हैं संदेश खाली? अरे जाइए, खाली बात करते हैं। संदेश खाली की बात नहीं करते, खाली बात करते हैं। एक तरफ शाहजहां शेख जैसा आरोपी है जिसके पीछे सरकार और पुलिस खड़ी नजर आ रही है, दूसरी तरफ संदेश खाली की वो महिलाएं हैं जिन्हें इंसाफ की लड़ाई में आज प्रधानमंत्री मोदी का साथ मिला। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होकर मुझे तो नहीं दिखी कि संदेश खाली गई हो महिलाओं से मिलने। आपको दिखी हो तो बताइए। लेकिन नरेंद्र मोदी उन महिलाओं से मिल लिए। आज पश्चिम बंगाल के उसी जिले में पीएम मोदी ने रैली की जिस जिले में संदेश खाली का इलाका आता है। पीएम मोदी की रैली में संदेश खाली से बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। इसमें 5 महिलाओं ने पीएम मोदी से रैली के बाद अलग से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान महिलाओं ने पीएम मोदी को आपबीती सुनी। महिलाओं ने पीएम को बताया कि शाहजहां शेख के लोग अभी भी उन्हें डरा धमका रहे हैं। महिलाओं ने यह भी बताया कि कैसे टीएमसी के नेता संदेश खाली में लूट को अंजाम देते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीड़ित महिलाओं की बात सुनने के बाद पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने महिलाओं को भरोसा दिया है कि वो चिंता न करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। अब किसी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी को अपना दर्द बताते हुए संदेश खाली की महिलाएं भी भावुक हो गई। एक बार सुनिए पीएम मोदी से मिलने के बाद उन महिलाओं ने क्या बताया। फिर आपको दिखाऊंगा आज कैसे बंगाल में मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। आप लोग मिले प्रधानमंत्री से मिलना हुआ आपका? क्या बोले प्रधानमंत्री? क्या बोले? उन्होंने आश्वास दिया है कि हम कुछ करेंगे, आप लोगों की देख रहे हैं। आश्वास दिया है हमने, उसमें आश्वस्ति में हम खुश हैं। आपसे बात हुई प्रधानमंत्री की? आप लोग गए थे अंदर? कौन कौन गए थे? आप लोग बात कर 5 जन गए थे। आश्वासन दिए उन्होंने? आपने क्या बोला? किस तरीके का अत्याचार हुआ? सारी बातें आपने बताई और कुछ कहा है कि आपको मदद की जाएगी? से मैंने सारे खुल के बताया। हमारा जमीन लूट, नारी की इज्जत लूट, हमारा नौकरी लूट, जो कुछ हुआ है, जो 100 दिन का पैसा जो अकाउंट में आता था, वो पैसे में से 10,000 अगर मानो आया किसी के पास तो उसमें से 500 रुपए रख के 9,500 पार्टी ऑफिस में देके आना पड़ता था। सारे सर को हमने बताया। हमारा इज्जत जो उन्होंने नीलाम किया है, जो वहाँ का लोकल नेताओं ने, सर को सारे हमने बताया है। सर ने आश्वासन दिया है हमें कि सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। तो ये तमाम महिलाएं हैं, आप मिलने गई थी अंदर प्रधानमंत्री से मिलने, क्या बोला प्रधानमंत्री ने? सब व्यवस्था करबे बोलो, आश्वास दिलो, सही भाव हमने सुने। आपकी बात भी सुनी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आई हैं। ये तमाम महिलाएं संदेश खाली से आई थी। उन्होंने बताया कि आखिरकार किस कदर उन पर जो है गाँव की महिलाओं पर अत्याचार होता था। बंगाल में महिलाओं का पीएम मोदी पर कितना भरोसा है, इसकी एक झलक बारासात के कछारी मैदान में देखने को मिली। बंगाल के कोने कोने से पहुंची हजारों महिलाएं सिर्फ पीएम मोदी को सुनने और देखने पहुंची थी। इस दौरान पूरा कछारी मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। सुनिए एक बार। आज बंगाल में पीएम मोदी की रैली में राज्य के अलग अलग इलाकों से महिलाएं पहुंची। एक बार सुनिए पीएम मोदी की रैली में शामिल हुई महिलाएं पीएम मोदी पर कैसे भरोसा जता रही हैं। नहीं, ये
এসেছি যে মোদিজি আমাদেরকে সুরক্ষা নিয়ে আমরা এসেছি। আমাদের জমি ফেরত দেবেন বলছেন, আমাদের টাকা দেবেন বলছেন, আমাদের এসব দরকার নেই। আমাদের মহিলাদের সুরক্ষা সম্মান এটা আমাদের সবার আগে চাই। कितना एक्साइटेड है आप प्रधानमंत्री को सुनने के लिए? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री आए, वेस्ट बंगाल के जितने संदेश खाली सरवाइव कर रहे हैं सब उजागर हो, और जो फ्लाइट एंड पेन है उन लेडीज का वो सबके सामने आए। That's how we are excited with this all effort. संदेश खाली का मुद्दा जो है हमने देखा है किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को क्या संदेश देते हैं, क्या कहते हैं, उसके लिए एक्साइटेड है आप लोग? हाँ, हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ये इतनी बड़ी एक समस्या है कि आपको आज ये सवाल पूछना पड़ रहा है। पिछले 5 दिन में आज पीएम मोदी का यह दूसरा बंगाल दौरा रहा। बंगाल में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार महिला विरोधी है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उसे लेकर पूरे बंगाल में तूफान मच जाएगा। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री को। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। बंगाल में पीएम मोदी की रैली को खास तौर पर नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया। रैली में पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को मिली कोर्ट से फटकार का भी जिक्र किया। एक बार वो हिस्सा भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि महिलाओं के मुद्दे पर घिरी ममता सरकार कैसे अब डैमेज कंट्रोल करने के मोड में आ गई। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। पीएम मोदी का बंगाल दौरा प्लान्ड था, लेकिन बारासात जाते वक्त करीब 12 किलोमीटर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनप्लान्ड रोड शो हुआ। यह रोड शो प्रधानमंत्री के पहले से तय कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन खुद से जुटी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रास्ते में खड़ी दिखी। रोड शो के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल की जनता का अभिवादन स्वीकार किया। संदेश खाली और महिलाओं के मुद्दे पर पीएम मोदी ने टीएमसी के गढ़ में ममता बनर्जी को घेरा, जिससे ममता सरकार को भी महिला वोटरों के गुस्से का डर सता रहा होगा। इसलिए आज ममता सरकार डैमेज कंट्रोल में नजर आई। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने आज बंगाल की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। आज ममता सरकार ने आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ा दी। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी 750 रुपए बढ़ा दी गई, जबकि आईसीडीएस हेल्पर्स की सैलरी में भी 500 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। अब लोग कह रहे हैं ये डैमेज कंट्रोल है। संदेश खाली का मामला ममता बनर्जी की सियासत पर भारी पड़ रहा है, और बीजेपी जिस तरह से संदेश खाली की महिलाओं की आवाज बन रही है, उससे बीजेपी के सियासी नंबर बढ़ रहे हैं। खास तौर पर पीएम मोदी खुद हाल में कई बार बंगाल जाकर पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा चुके हैं। आज बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार के बेतिया भी पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने परिवार पर लालू यादव की उस बात का जवाब दिया जिस बात पर बहुत विवाद हो चुका है। सुनिए एक बार। बिहार की एक बहुत बड़ी चुनौती रही है यहां से युवाओं का पलायन।
जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। पीएम मोदी पर इंडी गठबंधन ने निजी हमला करके बड़ी गलती कर दी। लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाए तो पीएम मोदी ने इस हमले को अपने पक्ष में ऐसा मोड़ा कि पूरा माहौल ही बदल गया। अब आगे बढ़ूं उससे पहले आपको हमारे नए शो देश का मूड मीटर पर आज जब हमने बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा उठाया तो पब्लिक ने क्या वोट किया आपको दिखाता हूं। हमने पूछा कि संदेश खाली के आरोपी शेख को ममता सीबीआई के हवाले क्यों नहीं सौंप रही हैं। इस पर करीब 51% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें सच सामने आ जाने का डर है। मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में यह हो रहा है, यह कहने वाले 42% से ज्यादा लोग थे। शेख को फंसाया गया, यह कहने वाले 6% से कम। दूसरा सवाल हमने पूछा इसी शो में शाम 5:55 पर कि 42 सीटों में इस बार नरेंद्र मोदी कितनी सीट बंगाल में जीतेंगे। 30 के पार सीटें जाएंगी, यह कहने वाले 28%, और 25 से ज्यादा तो जीतेंगे ही जीतेंगे, यह कहने वाले 35.5% लोग। तो यह है बंगाल को लेकर लोगों का माहौल और मूड। जल्दी से आपको बता देता हूं आज के विनर कौन कौन है। नीतू जायसवाल बंगाल से हैं, 4266 उनके मोबाइल नंबर का आखिरी 4 डिजिट। गिरीश कुमार उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा 2 और लकी विनर जिनके नाम हम पाठशाला में अनाउंस करते हैं। अरविंद है मध्य प्रदेश से और नरेश महाराष्ट्र से। तो आप चारों को बहुत बधाई। आप भी रोज शाम 5:55 पर देश का मूड मीटर शो में जुड़कर अपनी राय बता सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं।